स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक से। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या नीति निर्देशक तत्व हैं, अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी मौलिक कर्तव्य पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो ही उसको आप शेयर करें। अब देखते हैं, जैसे हमने मौलिक अधिकार पढ़ा, भाग 4 में था, नीति निर्देश मौलिक अधिकार भाग 3 में था, नीति निर्देशक भाग 4 में था। ठीक वैसे ही एक मौलिक कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि जैसे मौलिक अधिकार हमको खुद मिलते हैं वैसे हमारे खुद कर्तव्य बनते हैं कि हम ये कार्यों को करते रहें। तो पहला पॉइंट देखिए, भाग 4 का ए। कभी भी ए बी सी शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये चीज़ मूल संविधान में नहीं थी। कभी भी ए बी सी चीज़ आ जाए तो आप समझ जाइए ये चीज़ मूल संविधान में नहीं थी। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो जब जोड़े गए तो भाग कौन सा रखा गया? 4 का ए। और अनुच्छेद कौन सा है हमारा? 51 का ए। तो एग्जाम में आता है हमारे लिए कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में? 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए। हमने ये लिए कहाँ से हैं? तो रूस या सोवियत संघ, तो उसे हम रूस बोलते हैं और उसका पुराना नाम क्या है? सोवियत संघ। तो कभी कभी क्या होता है, या तो आपके लिए रूस लिख के आता है या लिख के आता है आपके लिए सोवियत संघ। अब मूल में उल्लेख नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मूल में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0। एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जब जोड़े गए, जब कितने थे हमारे? 10। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए तो हमारे पास कितने थे? 10। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितने हैं? 11। तो क्वेश्चन आएगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? 11। और मूल में मौलिक कर्तव्य कितने थे हमारे? मूल में एक भी नहीं था और जोड़े गए जब कितने थे हमारे? 10। अब मूल कर्तव्य कितने होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, इन सब के लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति ने सिफारिश की। तो समिति का नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए मौलिक कर्तव्यों को व्यवस्थित करने के लिए, जोड़ने के लिए एक समिति बनी। उस समिति का जो नाम था वो क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब अगला देखिए, संशोधन कौन से नंबर का हुआ हमारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आपको एक पॉइंट फिर समझना है कि जो संशोधन है वो कुछ नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में जो चीज़ जोड़ी जाती हैं और उन्हें जोड़ने के लिए जो बदलाव करना पड़ता है वो कहलाता है हमारा संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन से नंबर का था? तो हमारा एग्जाम में आएगा 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन से कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10। तो 10 कौन से हैं और 11वां कौन सा है उसको हम आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा। अब वर्तमान में 11 हो गए हैं। तो 11वां कौन सा है हमारा? शिक्षा का अधिकार। फिर समझें आप, जो 11वां है वो शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार हमने देखा, शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य में भी था और शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार भी था। और शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा नीति निर्देशक तत्व भी है। तो याद रखिए, जब जोड़े गए जब तो हमारे ये 10 थे, अब मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। कर्तव्य ये भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो एग्जाम में भी आता है आपके लिए कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अब शिक्षा का अधिकार जब जोड़ा गया तो संशोधन कौन सा हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो क्वेश्चन आएगा शिक्षा का अधिकार जो मूल कर्तव्य में जोड़ा गया वो किस संशोधन से जोड़ा गया था? हमारा 86वां संविधान संशोधन। तो हमें 3 जगह पर मिलता है शिक्षा का अधिकार। एक तो मिलता है मौलिक अधिकार में, और मौलिक अधिकार में हम देखते हैं 21 का ए।
एक मिलता है हमको नीति निर्देशक तत्व में। अब नीति निर्देशक तत्व में जब मिलता है तो वो हमारा 45, और मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य में हमको दिखता है अनुच्छेद 51 का ए। तो इन 3 जगह क्या है, शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो भाग कौन सा जोड़ा गया, 4 का ए, अनुच्छेद 51 का ए। ग्रहण रूस या सोवियत संघ, मूल में एक भी नहीं था, जोड़े गए थे 10, वर्तमान में 11। सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और संशोधन कौन सा हुआ था, 42वां। तो जो 42वां संशोधन हुआ था उससे जोड़े गए थे 10, और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अब आगे देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। अभी हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में रखे गए, कैसे जोड़े गए। अब हम देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो बता दिया आपको, मूल में तो एक भी नहीं था, जोड़े गए थे 10, वर्तमान में 11। अब हम देखते हैं आगे की ओर। मौलिक कर्तव्य का जो पहला पॉइंट है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करें। संविधान का सम्मान करें, जैसे केंद्र सरकार कोई नियम बनाए तो उसको हम लोग माने, संविधान में जो बातें लिखी हैं, जो कानून बनाए उसका नियम से पालन करें। इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम सब बिल्कुल सीधे खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं, और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, ध्वज को इधर उधर ना फेंकें। तो संविधान का पालन करें और राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करें। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए थे राष्ट्रीय लेवल के, उनको हम हृदय में बनाकर रखें। जैसे भगत सिंह है हमारे, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर है, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। तो इन सभी को क्या कीजिए, इनके द्वारा जो कार्य किए गए, जो आंदोलन किए गए थे राष्ट्रीय लेवल के, उनको हृदय में बनाकर हमेशा रखना है, इनका हमेशा सम्मान करना है। हमें आज़ादी कैसे मिली और किस किस ने योगदान दिया, वो भी कर्तव्य हमारा बनता ही, उनकी बातों को हम याद रखें। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। ऐसा ना हो हम धर्म के आधार पर लड़ें, जाति के आधार पर लड़ें, तो इन आधार पर न लगे हम भाईचारे को निभाएं। अगर आपको याद हो, प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया था, एकता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता। वो एकता अखंडता कहाँ दिखती है हमको, मौलिक कर्तव्य में। तो एग्जाम में भी आता है, जो प्रस्तावना में एकता अखंडता लिखी है वो हमको कहाँ दिखती है, मौलिक कर्तव्य में। तो एकता अखंडता यानी हम लोग भाईचारे से एक साथ रहें, झगड़ा ना करें। अगला पॉइंट लगा हुआ, स्त्रियों का सम्मान करें एवं धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव ना करें, कि आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, इन आधार पर आप भेदभाव ना करें। सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा हुआ है, स्त्रियों का सम्मान करें, महिलाओं का आप सब सम्मान करें। अगला देखिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, और देश में जब कोई जरूरत पड़ जाए तो हमेशा आगे की ओर आके उसकी सेवा करना। अभी आप देखें, लॉकडाउन का दौर है, काफ़ी गरीब वर्ग जो है वो भूखा है, तो उनको जो लोग खाना खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो याद रखिए, देश की सेवा करना जब ज़रूरत महसूस हो, जब ज़रूरत महसूस हो कि देश की सेवा करना, और याद रखिए देश की रक्षा में हमेशा आप तत्पर तैयार रहें। हमारी अगला पॉइंट है, हमारी गौरवशाली जो परंपराएं और जो हमारी संस्कृति हैं, कल्चर हैं, उनको हम बना कर रखें। परंपरा चली आ रही है, त्यौहार चले आ रहे हैं, संस्कृति जो हमारी फेस्टिवल है, ये सब क्या हमारी गौरवशाली परंपराएं, मंदिर है हमारे। तो ये पॉइंट समझना है आपको सब, कि संविधान का सम्मान फर्स्ट पॉइंट पे लगा हुआ है, सेकंड में राष्ट्रगान और ध्वज का आपका फर्स्ट में ही, सेकंड में स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़े उनको हमेशा याद रखना है, देश की एकता अखंडता बना के रखना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, देश की रक्षा करनी है हमेशा, और हमारी जो गौरवशाली परंपराएं चली आ रही हैं उनको हमेशा याद रखें।
7वां पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर्यावरण की हम सब मिलकर सुरक्षा करें। अब हमने मान लिया कि सरकार का दायित्व है कि वो इन्वायरमेंट को बढ़ाए। मान लिया सरकार ने पेड़ लगा दिया, सरकार ने बाग बना दिया, अब सरकार तो बनाकर चली जाएगी, वहाँ रहेगी नहीं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उस जो इन्वायरमेंट के लिए पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उन्हें कोई नुकसान पहुँचा रहा हो तो शिकायत करें या आप खुद रोकें, और आपसे जितना हो जाए आप उतना इन्वायरमेंट को अच्छा करें। तो इन्वायरमेंट की सुरक्षा से तात्पर्य नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, बाग हैं, पर्वत हैं, इन सब की सुरक्षा करना। अगला पॉइंट है वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण एवं सुधारवाद की भावना का विकास करना। वैज्ञानिकवाद कुछ नहीं है, नई नई चीज़ों की खोज करना जिससे देश और आगे की ओर जाए और अच्छा ज़्यादा विकास कर सके। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सरकारी संपत्ति कुछ नहीं है, जो हमारी ताजमहल एक गवर्नमेंट सेक्टर ही मान लीजिए इसको भी आप, जो हमारी कचहरियाँ होती हैं, हमारे न्यायालय होते हैं, सब गवर्नमेंट सेक्टर हैं। तो कोई इस पर पोस्टर ना लगाए, कोई लगा रहा है तो आप उसको मना कर दीजिए। तो याद रखिए सरकारी चीज़ें वो आप ही के मंदिर हैं, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, तो झगड़ा भगड़ा ना करें। 10 व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ें और सतत आगे काम करते हैं जिससे देश निरंतर प्रयास करे। तो याद रखिए या तो आप अकेले ऐसा कोई काम करें या आपका समुदाय मिलकर कोई काम करे जिससे देश निरंतर आगे की ओर प्रोसेस करता जाए, प्रगति करता जाए और बढ़ता जाए। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये जब जोड़ा गया था तो ये मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। अब ये वाला जो मौलिक कर्तव्य है उसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और जोड़ा गया था शिक्षा का। तो मूल में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, जोड़े गए जब 10 थे, वर्तमान में 11 हैं और 11वां कौन सा है हमारा, शिक्षा का अधिकार। तो आप सिंपल से पॉइंट है, आप लगातार उसको एक चेन बना के याद कीजिए। पहले मैं संविधान का सम्मान करूंगा, उसके बाद संविधान का सम्मान करते समय जो आंदोलन हुए उन्हें हृदय में बना के रखूंगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, जब मैं हृदय में बना के रखूंगा तो देश की एकता अखंडता को भी नहीं तोड़ूंगा। फिर अगला पॉइंट, जब देश की एकता अखंडता नहीं टूटेगी, स्त्रियों का हम लोग सम्मान भी करेंगे। स्त्री का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, देश की रक्षा हो रही है। जब देश की रक्षा हो रही है तो क्या है, हमारी गौरवशाली संस्कृति बढ़ती जा रही है। तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं, इसके अलावा जो हम ध्वज है उसका सम्मान कर रहे हैं, साथ में इन्वायरमेंट को बचाएंगे, वैज्ञानिकवाद को आगे बढ़ाएंगे, जो सरकारी संपत्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्यक्तिगत विकास करेंगे या सामूहिक, और बच्चों को शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान करेंगे, कर्तव्य रहेगा। और 86वां संविधान संशोधन। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।